Next student, we will discuss the cofactor and its types. तो कोफैक्टर्स की बात करें तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं अदर दैन सबस्टेट हैं और ये किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जो है इनकी प्रेजेंस जो है वो एसेंशियल होती है और इनको हम लोग हेल्पर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं बिकॉज ये असिस्ट करते हैं बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को देखें तो ये ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंसान की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कार्बनिक एनहाइड्रेस की, जिसको जिंक जो होते हैं आयंस वो रिक्वायर होते हैं इसकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। उसके बाद हेक्सोकाइनेज के लिए कोफैक्टर जो है मैग्नीशियम आयंस होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो इसकी हम लोग एग्जांपल देखें ऑर्गेनिक कोफैक्टर की, तो हमारे पास है कि ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज रिक्वायर्स द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरिडॉक्सिल फास्फेट। किसके इस एंजाइम को जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो पायरिडॉक्सिल फास्फेट रिक्वायर होता है, तब वो ये क्या करता है कि अपनी जो एक्टिविटी है अच्छे तरीके से क्या करता है परफॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फर्दर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है उसकी हमारे पास टाइप्स आती हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप है और कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो वो क्या होता है कि ये टाइटली बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर के साथ। इसकी एग्जांपल हमारे पास फ्लेविन्स आती है, हीम आती है और हीम ग्रुप और बायोटीन आती हैं। उसके बाद कोएंजाइम्स की बात करें तो ये लूजली बॉन्ड होता है किसके साथ, ऑर्गेनिक फैक्टर के साथ। एग्जांपल हमारे पास निकोटीन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड आती है। इसमें यह है कि हम लोग देखते रहे हैं कि ऑर्गेनिक फैक्टर की जो टाइप है बेसिकली वो किस पे बेस कर रही हैं कि वो किस तरह से जो है वो बॉन्डिंग कर रही हैं किसके साथ, कोफैक्टर के साथ। An enzyme with its cofactor removed is designated as apoenzyme। तो एंजाइम्स का कहते हैं कि इसको कोफैक्टर रिमूव करें तो उसे हम लोग एपोएंजाइम बोलते हैं। उसके बाद बात करें कि एक कंप्लीट कम्प्लेक्स प्रोटीन का हो और उसके साथ जो नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हों, मेटल आयंस भी हों और अदर कंपोनेंट्स भी हों, तो उसको बोलते हैं हॉलो एंजाइम्स और हॉलो प्रोटीन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या चीज़ है। तो जो रिएक्टेंट होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में उसको ही क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम्स के साथ तो हमें पता है वो एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम ES कम्प्लेक्स बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है वो ज्वाइन करेगा एंजाइम्स के साथ, तो क्या बन जाएगा, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। और ये नेसेसरी होता है कि अगर ये ज्वाइन करेगा तो जो फंक्शन एंजाइम में परफॉर्म करना है, जो केमिकल रिएक्शन करना है वो कैरी हो सकेगा, अदरवाइज जो है रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट है कि साइड्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। तो हम एंजाइम को देखेंगे ये सिंथेसिस कहाँ से होती हैं। तो राइबोसोम जो है वो एंजाइम को सिंथेसाइज करते हैं और राइबोसोम कहाँ पर अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग देखें तो ये बेसिकली क्या होती है, मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि यूकेरियोट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और ये कंटिन्यूस होती है उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। और इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बाद आता है कि जो इंफॉर्मेशन जो है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स वो कौन कैरी करता है, वो DNA कैरी करता है। अमाइनो एसिड जो बॉन्ड किए होते हैं एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ वो किस तरह से बॉन्ड किए होते हैं कि DNA कोडिंग के अकॉर्डिंग के, जैसे DNA ने कोड किया हुआ है किसी एंजाइम्स को तो वो स्पेसिफिक उस एंजाइम के साथ जो है
वो अमाइनो एसिड जो हैं वो बॉन्ड किए होंगे। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है और राइबोसोम जो हैं वो दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर की हम लोग बात कर लेते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं और रिटेन और सेल के अंदर ही आते हैं फॉर द यूज़ ऑफ इट सेल्फ। ये कहाँ पे, अगर हम लोग इनकी एक्रेंस देखें कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि जो होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करें तो आपको पता है एटीपी प्रोडक्शन। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये कलरिंग पिगमेंटेशन जो है वो देते हैं। उसके बाद जो एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटलाइज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो बताया हुआ है कि ये एंजाइम जो है वो क्या फंक्शन करता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करता है। और उसके बाद एंजाइम्स होते हैं इन्वॉल्व इन रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की बात करें तो ये सिंथेसाइज होती हैं सेल के अंदर, लेकिन ये सेक्रीट किए जाते हैं सेल से बाहर। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सटर्नली वर्क करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, पैंक्रियाज। ये यूज़ नहीं होता सेल्स में, पैंक्रियाज के सेल में ये यूज़ नहीं होता, बल्कि ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ड्यूडिनम में। तो इसका हम लोग देखें कि इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर में फंक्शन डिफरेंस क्या है कि इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, सेल के अंदर ही चेंज रहता है कि वहाँ पे ही अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। लाइक हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, तो आपने देखा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो रिडक्शन है उसमें उसको कैरी करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की बात करें तो ये सिंथेसाइज तो सेल के अंदर हो रहे हैं, लेकिन ये अपना फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, सेल के बाहर। इसके एग्जांपल हमने यूँ देखी कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है प्रोड्यूस हो रहा है पैंक्रियाज से, तो ये पैंक्रियाज में ही यूज़ नहीं होता, वहाँ पे ही अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। आल्दो ये प्रोड्यूस पैंक्रियाज से हो रहा है, लेकिन ये अपना फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म करता है, ड्यूडिनम में, जो कि हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि हाउ एंजाइम्स इफ़ेक्ट रिएक्शन रेट्स, के एंजाइम्स जो हैं उसकी प्रेजेंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट काज करती है। तो एंजाइम्स की हम लोग बात करें तो आपको पता है अगर हम लोगों ने कोई रिएक्शन है उसको स्पीड अप करना है तो हम क्या करेंगे कि एंजाइम्स की मदद से हम लोग करते हैं। वो कैसे कि एंजाइम क्या करता है, जब हम केमिकल रिएक्शन में जो है एंजाइम ऐड करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। और कैसे स्पीड अप करता है, बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। तो अगर हम लोग एंजाइम ऐड नहीं करते तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी उस केमिकल रिएक्शन की हाई होगी, उसके लिए टेम्परेचर और दूसरी रिक्वायरमेंट जो हैं वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होगी। लेकिन उसी टाइम पे उसी रिएक्शन के लिए अगर हम लोग एंजाइम्स यूज़ करें तो क्या होगा, टाइम सेविंग भी होगा। नेक्स्ट ये कि जो एंजाइम्स हैं की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ये एंजाइम लो कर देते हैं और रिएक्शन जो है वो क्या होता है, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एक साइड पे दिखाई हुई है और फ्री एनर्जी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट्स हैं और जो एक्स एक्सिस पे ये चेंज अब कहाँ पे किस में होंगे, प्रोडक्ट्स में। अब दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास ब्लैक कर्व है, बेल शेप कर्व है, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम है। और आप इसको देखें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन यहाँ पे जो है एक पर्पल सा कलर है, उस कर्व को अगर हम लोग देखें तो क्या है कि वहाँ पे हम लोगों ने एंजाइम डाला हुआ है उस रिएक्शन के लिए। तो क्या है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये क्या चीज़ है कि एंजाइम की प्रेजेंस क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है केमिकल रिएक्शन को। और कैसी करती है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देती है। तो इस तरह से जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के एंजाइम्स को जो है साइंटिफिक नेम जो है किस तरह से दिए हुए हैं। तो एंजाइम्स को नेम दिया जाता है किसके अकॉर्डिंग कि वो कौन सा सबस्ट्रेट जो होता है वो कैटालाइज करता है। तो उसमें कहते हैं कि एंजाइम को नेम दिए गए थे एक सिस्टमेटिक वे में कि जो एक एंजाइम परफॉर्म करता था। उसमें एग्जांपल है पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और रीनिन है। कहते हैं कि अगर ऐड करें स्पीक एज एट द एंड नेम ऑफ द सबस्ट्रेट तो एंजाइम्स आर नेम्ड। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी हमें एस का वर्ड या सी का वर्ड नज़र आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन हमारे माइंड में बात आती है कि ये क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइजिंग करते हैं हाइड्रोलिसिस को, और उस टर्म को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेस। तो एग्जांपल में क्या है कि माल्टोस प्लस वाटर ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में। ये जो माल्टेस एंजाइम है वो इसको क्या करता है, रन आउट करता है इस रिएक्शन को। थैंक यू।